राजस्थान के दौसा में ट्रक और बस की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। हनीमून से लौटी दुल्हन पहुंची थाने, पति पर लगाया सीढ़ियों से धक्का देने का आरोप। राजस्थान के जालौर में लिव इन में रहने पर पंचों ने लगाया 21 लाख का जुर्माना, 2 परिवारों का हुक्का पानी बंद किया गया। कोलकाता के बीपी पोद्दार अस्पताल में मरीज से मारपीट और लापरवाही का आरोप, पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। चोट की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के जलगांव में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। 15 में से 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। नवी मुंबई के खारघर में दर्दनाक हादसा हुआ। 17 साल के युवक की तालाब में डूबने से मौत। यूपी के सीतापुर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश। सुषमा ने दवाई की जगह दिया जहर। यूपी के संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन घोटाले पर बड़ा एक्शन। पूर्व ईओ समेत 32 पर एफआईआर, कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। यूपी के शामली में आयुष शाह मलिक ने वीडियो जारी कर की सनातन धर्म में वापसी की घोषणा। माता पिता और परिवार का हवाला देते हुए वापसी की। हरियाणा के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला मामले में सीबीआई ने आईएएस प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया। रिटायरमेंट के दिन ही प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी। गुवाहाटी में एसओजी और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां कारघुली में रेड के दौरान करीब 37 किलो सोना बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी। दिल्ली के बाराखंबा रोड में रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के चेंबूर में स्कूल वैन पर पेड़ गिर गया। एक बच्चे की मौत हो गई। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में करीब 18 स्कूली बच्चे सवार थे। हरियाणा के अंबाला में बोरवेल में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। 17 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुंबई के अंधेरी में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव। अंधेरी सबवे बंद, ट्रैफिक प्रभावित। बारिश में डूबी मुंबई। शांतिनगर में सड़कें दरिया बन गई हैं। ट्रैफिक की आवाजाही ठप हो गई है। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में तेज बारिश से जगह जगह जल भराव। रास्तों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुंबई में तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा। अंधेरी वेस्ट में डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास उखड़ गया पेड़। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। कश्मीर में हीट वेव के चलते तापमान बढ़ा। श्रीनगर में 35.2 डिग्री पहुंच गया है पारा। लू की चेतावनी जारी। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज। गबन में अपनी भूमिका होने से इंकार किया। जांच जारी। टिन्नू यादव समेत सभी 8 अभियुक्तों से करीब 80 लाख की हुई है रिकवरी। सोर्सेस के मुताबिक अविनाश शुक्ला से हुई सबसे ज्यादा रिकवरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभियुक्तों के खातों में हैसियत से कई गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन। जांच के दायरे में मकान, प्लॉट और हॉस्टल। जांच एजेंसीज ने अभियुक्तों के बैंक खाते फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू की। रकम के लेनदेन और अभियुक्तों के बयानों की जांच जारी। चढ़ावे की गणना करने वालों की संपत्ति की जांच होगी। पुलिस ने संबंधित बैंक कर्मियों की आय का मांगा ब्यौरा। सुरक्षा में लगे कर्मियों का भी ब्यौरा तलब किया गया। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। कहा एसपी के लोगों ने सनातन संस्कृति का अपमान किया। जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा। राम मंदिर ट्रस्ट जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। राम मंदिर में चंदा चोरी से देश दुखी है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। कहा जांच प्रभावित ना हो इसलिए चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बयान दिया है। अनिल मिश्रा ने गोपाल जी को प्रमुख बनाया, ये ठीक नहीं है। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मैं राजी नहीं। गोपाल जी राव पर महंत दिनेंद्र दास ने आरोप लगाए। कहा गोपाल जी राव ने ही राजनीति की है। पैसों के लेन देन में गोपाल जी राव की अहम भूमिका। सीईओ सिटी आशुतोष तिवारी ने 8 अभियुक्तों से पूछताछ की है। बैंक कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का भी ब्यौरा मांगा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हरिद्वार के संतों ने चंपत राय को घेर लिया। कहा अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं राय, दूसरों के सिर नहीं फोड़ सकते हैं ठीकरा। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी होने का मामला सामने आया। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा जो भी दोषी होगा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एसआईटी जांच में सरकार की कोई भूमिका नहीं।
आज 10:30 बजे शिक्षा मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की बैठक होनी है। मीटिंग में एनटीए के महानिदेशक भी शामिल होंगे। एनटीए परीक्षा प्रणाली मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। आज सुबह 11 बजे केंद्र कैबिनेट की बैठक कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वीबी रामजी योजना आज से लागू होगी। अब 125 दिन काम मिलेगा। न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपए हो गए। पीएम मोदी का सभी विभागों के सचिवों के साथ करीब 4 घंटे चला मंथन। कारोबार, आत्मनिर्भर भारत, जल कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन पर जोर दिया गया। पीएम मोदी का होल ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर काम करने का निर्देश, आत्मनिर्भर भारत और पीएम गति शक्ति पर जोर दिया गया। पीएम मोदी की अपील का असर, मई में सोने के आयात में भारी कमी। सरकार ने पेट्रोल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर घटाई लेवी। डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 14 से घटकर 8.5 रुपए होगी। E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा 20% एथनॉल ब्लेंडिंग एक प्रयोग है, अगले साल तक सामने असर आएगा नजर। कोर्ट ने मौजूदा पॉलिसी जारी रखने का आदेश दिया। आज महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद का चुनाव शिंदे शिवसेना ने सचिन आहिर को उम्मीदवार बनाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की मीटिंग में चीफ प्रभारी के मंत्री अनिल कुमार बोले, नेता बनने का शौक है तो नौकरी छोड़ो। वीडियो वायरल हुआ। तौकीर रजा की इमारत तहसील हुई है। सीएम योगी की सख्ती के बाद कार्रवाई हुई। मंदिर की जमीन खरीदने का आरोप है। हिंदू पक्ष बोले लैंड जिहाद। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से कमाल अख्तर का इस्तीफा, कहा अखिलेश के निर्देश पर दिया त्यागपत्र। सांसद रुचि वीरा से था मनमुटाव। कमाल अख्तर के इस्तीफे पर एसपी सांसद रुचि वीरा का बयान, कहा मैंने अखिलेश से की थी शिकायत, जिसके बाद हुई कार्रवाई। मिशन 2027 की तैयारी में आरएलडी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने केसी त्यागी। हैदराबाद के बाबूनगर में एक घर में जबरदस्त धमाका हो गया। मकान का बड़ा हिस्सा ढह गया। हादसे में परिवार सुरक्षित है। जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पंजाब में बिजली संकट के खिलाफ किसान मजदूर मोर्चा का सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग की गई। जनरल धीरज सेठ बने भारत के नए थल सेना अध्यक्ष। उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाला है पद। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे वायुसेना के नए वाइस चीफ। आज से संभालेंगे कार्यभार। मुंबई से दुबई जा रही स्पाइस जेट विमान SG5113 की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंजन में खराबी की वजह से फ्लाइट को रोका गया। 3 जुलाई से हो रही पावन अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। 2 जुलाई को पहला जत्था रवाना होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगाई है। पहाड़ों पर करीब 38 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सफलता मिली। जापान की प्रधानमंत्री सनाए टकाइची आज 3 दिनों के भारत दौरे पर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत जापान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगी।